श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुर बिहारी जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, यही हरि ध्यान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पाप मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम तारती। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे यातमादिवन्दनं। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, सामा शान्तिरेधि अस्ति। अक्षतपुष्प स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हनुमतये नमो नमः। वागीशादियांशु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृतवास्मो
तं नमामि गजाननं बर्हापीडं नटवरबर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं शमितशुभगमुखं स्वाधरेण स्तवे श्यामं शान्तं विभङ्गमर्वितरवचनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्ष्यतीन सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकां चरणरेणुमनुष्यमरामि तुलसीकाननं यत्र यत्र पदमवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धुसरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार तथा प्रसन्नः मूकं करोति वाक्शालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमीढ्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमृत्युदारं कारुण्यधामकमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धरं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् राधा मेरी मात है पिता मेरु घनश्याम इन दोनों के श्री युगल चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार भूतिर्महदेवी महापुरो विभुर निर्माय सेते अदमंश पुरुषः भूते गुणान सोणस सोण सात्मिकः सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि मे। जन्म जन्म भूला फिरा पाया राम नना अब के यह संतोष है जो हम सब सुमरे आठों
भक्ति और भगवान की कथा कहूँ चितनाय, मस्तक ऊपर हाथ धरो तो कृपा हृदय समा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करें और आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। भैया कुछ पत्रिकाएं होंगी तो यहाँ माताएं बहनें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर रही हैं, उनके हाथ में आप दे देंगे। कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरे। 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 जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणमे राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणमे राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। हाँ राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम, हाँ राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम। हाँ राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ श्री युगलाष्टक का हम और आप सभी पाठ कर रहे हैं। राधा युगल सरकार, आनंद के साथ तालियों।
प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य विमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरे कृष्ण द्रव्यमयी राधा द्रव्यमयो हरे कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरे कृष्ण द्रव्यमयी राधा द्रव्यमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम बोले राधा रानी की जय हो। कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरे कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो कृष्ण गृह स्थिता राधा गृह स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरे कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा चित्त स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम
राधा कृष्ण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की नीलांबरी धरा राधा पीतांबरी धरो हरि। नीलांबरी नीलांबरी धरा राधा पीतांबरी धरो हरि। नीलांबरी जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर। वृंदावनेश्वरी कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्ण गतिर्मम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ तालियों के साथ ऊपर करते हुए हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, हनुमंत लाल की, भक्ति महारानी की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमंत लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछत कल्पतरु तड़ुद्दत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें। आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस के मुख्य मनोरथी हमारे बेंगलोर से श्री राम चांडक्य एवं श्री रमा चांडक्य जी हैं। व्यास गादी से उनके लिए मंगल कामनाएं करूं, उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, स्वस्थ हों, दीर्घजीवी हों और खूब धन संपन्न होते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्पर्श करके नीचे रख दीजिए यहाँ। देशु आप नारायण। नारायण। कल श्रीमद् भागवत की कथा में आप सभी ने सुंदर श्रीमद् भागवत की भूमिका को श्रवण किया। एवं महात्म को भी श्रवण किया। महात्म में सुंदर सुंदर कथाएं आईं। श्रीमद् भागवत की परंपरा कब, कहां और कैसे प्रारंभ हुई, इन विषयों की चर्चा चली। बद्री नारायण धाम व्यास गुफा व्यास जी द्वारा वदित और गणपति के द्वारा लिखित यह उत्तम कोटि का ग्रंथ आज हम और आप सबको प्राप्त है। भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट होते हैं, यह भी हमने कल भागवत में श्रवण किया। प्रश्न किया था कि केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि पापियों का भी उद्धार होता है। तो आत्मदेव गौकर्ण उपाख्यान के माध्यम से हम सभी ने सुंदर कथा सुनी कि जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो और पाप करते करते भी मर जावे, भूत प्रेत पिशाच आदि योनि मिल जाए, तो वह भी भागवत कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त होता है। सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। नारायण। अंतिम में सप्ताह श्रवण विधि हम और आपने श्रवण करी। 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो,
जो भागवत का मूल पाठ करें। और आजकल तो भैया भक्ति महारानी ने ऐसा संगीत प्रारंभ कियो कि अब तो 5 और 10 संगीत वाले भी संग रहवे लग गए। ये बहुत बड़ी कृपा करी है। कलयुग के लोगों का कैसे भी मन लगे, कैसे भी उद्धार हो। आपको बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं संगीत की क्या जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं है भैया। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कीर्तन आवश्यक है। हाँ, ये भी एक भक्ति है, लेकिन मर्यादित होनी चाहिए। भक्ति में साउंड चल रहा है, हम नाच रहे हैं, और साउंड बंद हो गया तो हम खड़े हो गए, इसका मतलब झूठ माट की भक्ति है। आप तो साउंड के उस पर चल रहे थे। आपका हृदय जब ताता थैया करेगा तो साउंड बंद है जाए तो वही मस्ती में खोए रहेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपको कल कथा में हमने पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महात्म तो सुनाया ही था, लेकिन स्कंद पुराण अंतर्गत भी महात्म का दर्शन कराया था, जिसमें भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न के अनिरुद्ध के वज्रनाभ जी, उनसे मिलने दिल्ली से इंद्रप्रस्थ से आए परीक्षित जी, और काफी ब्रज की चर्चाएं चली उसमें। भक्ति प्रवाह चैनल के माध्यम से आप यह कथा श्रवण कर रहे हैं। शाम के 6 बजे से लगभग लाइव टेलीकास्ट होता है। आप सब अपने घर पर और टीवी में भी लगा करके आप इसको श्रवण कर सकते हैं। जो स्कंद पुराण अंतर्गत कथा छूट गई है 7 बजे से, हाँ फिक्स 7 बजे से आप श्रवण करेंगे। जो कथा आपको दोबारा सुननी हो और कोई चीज़ छूट रही हो तो आप चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबके सब। अब कोई बड़ी बूढ़ी यूँ कहे बोले भैया हम पे चलाना नहीं आए, आजकल कोई ऐसा घर में बालक नहीं है जो एंड्रॉयड ना चलाए। सदुपयोग करना चाहिए हम सभी को। तो आप कथा को रसपान कर सकते। काफी समय हो रहा है, अब कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें। आइए मंगलाचरण करते हैं। जनिमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन जब प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम मंगलाचरण में सत्य की वंदना करी गई। ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 19 अध्याय, शुरू में 3 मंगलाचरण हैं। यह जो पहला है यह श्री वेदव्यास जी के द्वारा है। इसमें नमस्कार किया गया है। किसको किया गया भाई? किसी देवता को? बोलना, बिल्कुल किसी देवता को प्रणाम नहीं किया। फिर सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को प्रणाम किया गया है।
और एक बात कही गोस्वामी जी ने भी, इति वेद वदंती न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। जो वेदों ने कहा है वही श्रीमद् भागवत में लिखा है। ये दंत कथा नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है भागवत। वेदों का निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी वेद, उसका पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। इट इज प्रोसेस विच वी कैन अचीव गॉड। भक्ति का एकमात्र साधन। नारायण, किसी ने कहा ये बताओ, आपने इस इतने बड़े पुराण का लेखन किया, आपने जकार शब्द को क्यों लिया? क्योंकि व्याकरण के जो विद्वान हैं वो जकार शब्द को दग्ध मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरत, जकार शब्द। तो वेद व्यास जी ने कहा, बोले सुनो भैया, जाको हृदय जलो रहे ना, दुखी हुए तो शब्द हुआ के दुखी दुखी निकले। बहन जी सही कह रहे हैं हम। कोई बहू ते परेशान होए, कोई बेटा ते परेशान होए, और कोई पूछे बहन जी कैसे परेशान, कहाँ बताऊं भैया बड़ी दुखी हूं, मतलब शब्द भी दुखी दुखी निकलेंगे। तो वेद व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं। आपको बता, मैं देवताओं के आतंक से, मतलब देवताओं के आतंक बोले बिल्कुल नहीं। जब असुरों के आतंक से सब देवता भयक्रांत हुए तो सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, जितम जितम ते जित यज्ञ भावान। वहां भी रोते रोते प्रार्थना कर रहे, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। देखो कैसो हिरण्याक्ष भयो है, पृथ्वी का हरण करके ले गया। एक बात और, जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में गोपियों को छोड़ करके भगवान अंतर्ध्यान होते हैं, तो गोपियां भी रोती हैं कृष्ण की प्रेम में, वियोग में। और रोते रोते क्या कहती है, उस गीत का नाम है गोपी गीत। और रोते रोते कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदग्रही जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा। गोपियां भी करुण पुकार में पुकारती हैं, हे गोविंद। और प्रारंभ में जकार शब्द आया जन्माद्यस्य, मध्य में 10वें स्कंद में, और अंतिम में वेदों ने स्तुति करी, जय जय जही अजा मजित दोष भगीत गुणा। बड़ी स्तुति करी है। तो इसीलिए शब्द भी दुखी दुखी निकले। एक बार जकार शब्द रोता रोता व्यास जी के पास पहुंच गए, बोले जी बताओ, जब मुझे कोई ग्रहण नहीं करता तो मुझे बनाया क्यों, ये बताओ। बोले अच्छा, बोले चिंता मत करे, तो कोई ग्रहण नहीं करेगा, मैं ग्रहण करूंगा। और लेकर के श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम लगा दिया। प्रेम से बोलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, किसी देवता को प्रणाम किया? बोले बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, 1%। भागवत कौन कहता है कृष्ण भगवान की है? गलत। कौन कहता है राम जी की है? गलत। किसी को प्रणाम नहीं किया। फिर किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो, सत्य को कौन नहीं मानता? अब यो माने नहीं माने वो बात अलग है,
बात को पलट दे बात अलग है, लेकिन सत्य को सब जानते हैं और मानते भी हैं। सूर्य उदय हो रहा है, लगभग 11:15 हो रहे हैं। अब घड़ी में 11:15 है रहे हैं और आपको हम दिखा में देखो 11:15 हैं, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? मानो या मत मानो, लेकिन बज रहे हैं तो बज ही रहे हैं। तो सत्य को सभी मानते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत का लेखन सत्य की ही स्तुति करी है लेखन में। हम उस सत्य परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, दुर्गा को नहीं, किसी को नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। लेकिन दूरी कृतम माया लक्षणम अज्ञानम व निरस्त कुहकम। सत्य कौन है? बोले एक सत्य है, एक है परम सत्य। यहां परम सत्य को प्रणाम किया है, सत्य को नहीं, परम सत्य को। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और इसके बाद जो माया को भी दूर फेंक देता है, ये जो माया है ना, मैं अरुमोर तोरते माया, मेरो बेटा, मेरो भैया, मेरो पति, मेरो बच्चा, हे भगवान कोई काई को ना है, या माया के त्रिपंच से जो भार कर देता है, वो है परम सत्य। सत्य यही तो है बहन जी, यही है ना, कोई काई को ना है। हमारी सासू माँ है फरे में, फरे ससुराल है हमारी, वो बड़ा सुंदर गीत गाती हैं। जंगल में डाली झोंपड़िया, उसमें रहता कौन है, उड़ता है हंस अकेला, संग में जाता कौन है। सबको एक ना एक दिन अकेले जाना है, किसी के साथ कोई नहीं जाता। क्या कहते हो बेटा, बेटा नाती होता कौन है, उड़ता है हमसे अकेला, संग में जाता कौन है। जंगल में डाली झोंपड़िया, उसमें रहता कौन है। काई के लिए कितनों कर लो, लास्ट में यूं ही कहो तुमने करो का, कोई अनोथो करो। दुनिया के मैया बाप कर रहे हैं, तुमने कर दियो तो कहा कर दियो। देखो तुमने तो इतना करो, दूसरे ने तो इतना करो, अपना छोरा विदेश भेज दियो, तुम पे एक गाड़ी ना दिलाई जा रही। राम जी जितनो है जाए, जैसो है जाए, सब ठाकुर जी को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है। सीताराम 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 कहिए, और जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम। सत्यम परम धीमहि। यह सत्य पर की स्तुति करी। परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, अनेक रूप में आते हैं। कहीं कोई बाबा बन गए हैं, भ्रुकुटी में चमकता है बिंदु, हैं, कभी किसी अलग अलग रूपों में आ गए। ईश्वर एक है, समझिए मामा जी, ईश्वर एक है। दृष्टांत से आपको बता मैं, तेरो एक ही पिता, तेरे चाचा जी को भाई है। तेरो एक ही पिता, तेरे चाचा जी को भाई है। तेरो एक ही पिता, तेरे नाना को जमाई है। तेरो एक ही पिता, तेरी माता जी को बारो है। तेरो एक ही पिता, तेरे फूफा जी को सारो है। तेरो एक ही पिता, तेरे फूफा जी को सारो है। तू एक ही है, तू एक
घुमा फिरा करके बात एक ही बैठती है कि सत्यम परम धीमहि, भगवान एक ही है और वो है सत्य स्वरूप। अब हमारे ब्रजवासी कह में बात तो तुम ठीक कह रहे हो ब्रजवासी बंधु, सत्य की स्तुति करी ठीक है, लेकिन सत्य की स्तुति हमारे कन्हैया क्यों करी है? कहाँ पे करी है भैया? बोले सुनो, भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि लिखा है ना, हम सुना रहे थे आपको। मध्य में जब देवकी के गर्भ में कन्हैया हैं तो समस्त देवताओं ने स्तुति करी हाथ जोड़ करके। एक बार ना, 2 बार ना, 3 बार, बिल्कुल नहीं, 9 बार सत्य कहा है श्री कृष्ण से। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, हे ठाकुर जी आप सत्य स्वरूप हैं। ध्यान रखियो, कंस को मामा समझ करके छोड़ना नहीं, आप सत्य स्वरूप हैं। बोले सत्यदेव भगवान की। भगवान कह रहे हैं यहां हम सब याद रखेंगे। तो यहाँ भागवत में पहले सत्य ब्रजवासियों ने दर्शाया, मध्य में सत्य, और भागवत जी के अंतिम विश्राम में भी सत्य ही आएगा। तस्दम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य को हम और आप प्रणाम करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके सुंदर स्तुति करी। अम्मा, ओ अम्मा, ये लाइव टेलीकास्ट होएगा और तुम आ जाओगी जा में। वैसे बुराई ना है, मैं आ जाओगी तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि वो देखने वाले ने डिस्टर्ब हो जाए, उन्हों घूम के आ जाओ। हाँ अम्मा हमारी ब्रजवासी ने, हाँ हम प्रेम थे भुआ के में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये ब्रज कोई आनंद है, जब तक भागवत प्रणाम नहीं करे साहब इन्हें आनंद नहीं आवे। जय हो। लाला कर लेते कोई ऐसा पात्र रख दियो वहां तो वहीं ते वहीं धरें और घूम जाएं। ये चीज हमारे पहले तो दिमाग में हती, लेकिन अब हमने बता दी ये लाइव टेलीकास्ट में। नारायण आओ फिर ध्यान करें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखामृतद्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम रूपी, निगम माने वेद, आगम निगम पुराण बखाना। तो निगम रूपी वेद अर्थात वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने कही भैया ये खट्टा होगा, फल तो खट्टे भी होते हैं। बोले ना, बिल्कुल खट्टा नहीं है। आपने देखा होगा शुकमुखा अमृत द्रव संयुतम, श्री शुकदेव जी के मुख से लगा हुआ फल है ये भागवत। आप जानते होंगे तोता जिस फल में चोंच लगा दे वो फल मीठा होता है कि नहीं? तो जब भागवत रूपी फल में भी शुकदेव रूपी तोते का भी मुख लगा हुआ है, इसलिए खट्टा होने का तो सवाल ही नहीं है, मीठा है। बचपन में इसी धर्मशाला की जगह भैया कच्ची जगह थी जी पूरी। हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ करके आते श्री गोपाल मोंटेश्वरी में, और यहीं अमरूद का एक पीछे हैं
सीओ साहब, हाँ सीओ साहब के मकान में थे, यहाँ अमरूद लटकते, यही जगह बिल्कुल, और हम कंकड़ी मार के वहाँ मारते, अमरूद गिर जाता, खट्टे भी निकलते वैसे भी निकलते, लेकिन हम कंकड़ी वही में मारते जब मैं तोता ने चोंच मार दी होए, क्योंकि हमें मालूम है छोटा फल होगा वो मीठो है जाएगा, क्योंकि तोता ने वहाँ में मारी है और वह धो के खूब खा लेते। हाँ, तो तोते का फल लगा, तोते की चोंच लगी है इसमें, श्री सुखदेव रूपी तोते की, इसलिए ये खट्टे का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा भैया फिर करें का या को? पिबते भागवतम रसमालयम, इसको पियो जितना पी सको। बोले अरे व्यास जी बेकार की बात करें, फल कोई पीने वाली चीज होगी, जो भी कोई फ्रूटी है सब पी जाओ, फल तो खाने वाली चीज है, चाहे काट के खाओ चाहे डायरेक्ट खाओ। बोले सुनो, आप उसे खाओगे पर खाने की बात ही नहीं करी यहाँ, फिर बोले यहाँ पीने की बात करी है, मतलब बोले पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि जब आप पियोगे तो सीधे प्रवेश कर जाएगा। भाई श्रुणुत भागवतम क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ ते सुनोगे और पता चली 2 घंटा बाद कहा कहीं सब निकल गई। श्रुणुत इसलिए नहीं कहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यहां से सुनी यहां से निकल गई ये नहीं कहा है। पिबत भागवतम रसमालयम कहा कि भैया एक बार जो पियोगे तो सीधे डकारी आवेगी। बोले राधे राधे। अच्छा फिर इसका क्या करें? अरे इतने भी समझाना पड़ेगा। मुँह रहो रसिका भुवि भावु कहा, एक बार नहीं 2 बार नहीं बारंबार इसको मुँह रहो, बारंबार इसको पियो। परवराश चातको हंसा सुको मीना दयस तथा, 4 प्रकार के श्रोता बताए हैं। एक चातक है, चातक नाम का पक्षी, ये स्वाति नक्षत्र में ही जल ग्रहण करता है। दूसरा हंस, एक श्रोता हंस होता है, उसे केवल सार सार ग्रहण करने का अभ्यास है। कथा में जाएंगे और सार सार ग्रहण करते हैं। और एक है शुक, शुक तोता की तरह होता है, यानी शुक श्रोता तोते की तरह होता है। तोते को जो तुम रटाओगे वही रटे बोलेगा, तो जो सुनता है और वही दूसरों को सुनाता है। अरे बहन तू आज भागवत ना सुनवे गई? बोले ना आज काम में लेट रह गई। अरे व्यास जी ने जी बतायो जे बतायो जे बतायो। ये शुक है श्रोता। एक मीन है, ये संत की तरह है, कब आया कब बैठा कब चला गया, कोई कुर्सी की जरूरत नहीं, कोई गद्दे की जरूरत नहीं। निर्गुण सत्ता में जो लीन है, मीन की तरह आया सुनी और चल दिया है। इस प्रकार के श्रोता बताए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कथा को नहीं सुनते उनके कान तो एक तरीके से सर्प के बिल के समान हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, 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 जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा। श्रवण रंध्र अहि हवन समाना, श्रवण रंग अहिभवन समाना। इसको जितना हो सके उतना सुनो। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। कुछ लोग तो अलग अलग भावना लेकर के आते हैं कथा सुनने। आपने देखा होगा बड़े बड़े पांडाल लग रहे हैं। अब तो कोरोना की वजह से पांडाल भी ठंडे पड़ गए, बेचारे सब पे बड़ी परेशानी आई है, हैं? हर तरह के श्रोता मिलते हैं। कोई तो यही देख रहा है, देखे तो सही कथा कैसी कर रहे हो जी व्यास,
नारायण हमारे ब्रज में ऐसे ही बोले प्यार थे देखे तो सही कछु गाना बजाना आवे कि ऐसी सूखी सूखी कथा करे जा रहे ए कहा सुनेंगे टीवी में सुन लेंगे। अरे नहीं नहीं देख आओ कैसी कथा है रही है। मतलब अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग रूप रंग रेखा। श्रोता लोग आते हैं कथा में इसी हेतु, देखे कंठ कैसा कथा ये कैसी सुनाते हैं। कुछ तो कहते हैं प्रसाद तो मिलेगा ही, कुछ औरों के जूते चप्पल ही चुराते हैं, कुछ औरों के जूते चप्पल ही चुराते हैं। कछु ऐसे हुआ में कि वो यही देख हुआ में कि को गयो और कौन की अच्छी वाली ले जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर यदि आपकी पहली बात तो घर सबके पास पास है, नंगे पैर आओ। जैसे परिक्रमा को जाते हम लोग गिरिराज जी की, वृंदावन की, यहाँ तो यहाँ आवे में दिक्कत ही का है। परिक्रमा लग रही है ये आपकी, परिक्रमा करके गए, कथा सुनी और फिर परिक्रमा करके आ गए, क्या सौभाग्य का विषय है। और कुछ लोग ऐसे ना अच्छी चप्पल पहन के जाएंगे, लोग वहीं चप्पल नहीं देखें। हे भगवान नारायण, यदि किसी की गलती से चप्पल चली भी जाए तो ये मत सोचना कि भागवत सुन वे गए और हमारे ये चरण पादुका चले गई तो जान दो तुम्हारो एक तरह को ऊपरते जित बला टल गई, शनिचर चलो गयो एक तरीका थे। हाँ वैसे शनिचर चप्पलों में नहीं होता है। हाँ कोई हमारी बातें पकड़ भी लग जाए भैया हैं, लेकिन गंदगी तो होती है, अच्छाई तो है नहीं। तो कम से कम कोई चीज चली जाए तो ये चली गई। बस शनिदेव की महिमा बहुत बड़ी है। नारायण ब्रज में प्यार से बोलते हैं, मैं बड़ा शनिचर बड़ा ऐसा लग रहा है तू। हाँ या मारे आजकल लाइव करना भी बड़ी गिरिराज जी की कृपा है, श्री राम वृंदावन है ये। आज गुरु कृपा से जो प्रसाद प्राप्त है वो सब आप सभी को हम सुना रहे हैं। नारायण नैमिषारण्य में श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः त्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गता, धर्मः कं शरणं गता। नारायण प्रश्न करो है कि मनुष्य के कल्याण को सबसे बड़ा साधन क्या है। बोले सुनो, मनुष्य के कल्याण को सबसे बड़ा साधन है श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में निश्चल भक्ति। यही कल्याण का साधन है और कुछ नहीं है। और शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार आप हमें बतावें। बोले संसार में तत्व की जिज्ञासा ही सार है। कुछ लोग ऐसे होते महाराज दुनिया देख ली, अब तत्व श्रवण करना है, सब कुछ देख लिया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, अब तो केवल मुरलीधर कृष्ण भगवान की भक्ति ही चाहिए। हमारे कांदीवली मुंबई में एक हमारी बहन है नीता खत्री, आश्चर्य करेंगे आप, वो नित्य भागवत का पाठ करती हैं संस्कृत में, हिंदी में। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक से बढ़कर एक भक्त पड़े हैं। बोले महाराज लंदन रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, सब जगह रहे, लेकिन सुख केवल श्री कृष्ण के नाम में मिला है। वो कथा लाइव सुनते हैं रात्रि के समय, हमारी कथा लाइव चलती है तो वो सुनते हैं। किम कर्म केवतारश्च, कौन सा यह भी बतावें कि देवकी के पुत्र श्री कृष्ण किस कार्य के लिए आए हैं। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रकृति से परे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु आदि रूपों में अवतरित होते रहते हैं। अवतार कौन कौन से लिए कैसे लिए प्रश्न कर रहे हैं।
तो फिर 24 अवतारी रूपी आगे कथा भी सुनाई है। और भी प्रश्न किए, बोले ये बताओ कि धर्म कम शरणम गताः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तो बताया कि मंदमती मनुष्यों के कल्याण के हित को देखते हुए धर्म आज श्रीमद् भागवत की ही शरण में विराजमान है। बोले भागवत भगवान की। नारायण आगे चलकर के श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनाई है, जिसमें गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में शुक रूपी तोता यानी सुखदेव जी नित्य खेलते हैं। कलविंग नाम है। दाड़िम का फल अपने हाथों से श्री राधा रानी खिलावें। और एक दिन बोली शुक, हाँ अरे बेटा नीचे जाके थोड़ा धर्म को प्रचार प्रसार कर। ना मैं नहीं जाऊंगा माँ। क्यों? बोले नीचे जाते ही माया पकड़ लेती है भगवान की। नीचे जाऊंगा तो फिर वही माया के जंजाल। मैं आशीर्वाद देती हूं, माया बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अच्छा बिल्कुल नहीं? बोले हाँ ठीक। आज भगवत प्रेरणा से, ध्यान दीजिए, भगवत प्रेरणा से जो काम होते सब भगवत प्रेरणा से होते हैं। श्री नारद जी सोचने लगे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी में मैं झगड़ा करा चुका हूं, अब थोड़ा कैलाश पर्वत की ओर चलें। तो पहुंच गए। पहुंच करके माता को प्रणाम किया, मां पार्वती को। देखिए नारद जी का अर्थ क्या है। बहुत से लोग बिल्कुल गलत अर्थ लगाते हैं, हंसी हंसी में कहते थे ये तो नारद है, नारद घर घर में यूं करवावे वारो नारद है। हे भगवान, ये इतनी गलत बात हमने कैसे भगवान के प्रति सोच ली। अरे नारद जी नहीं होते तो आज तक तुम्हें जितनी कथाएं मिल रही एक भी सुनने को नहीं मिलती, गारंटी है हमारी। नारद जी के बिना सब बेकार है। नारद जी का अर्थ क्या है? अरे नारद जी का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति ति नारदा, जो ज्ञान प्रदान करे वही तो नारद है। नारम अज्ञानम देति खंडयति बोधयति ति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे वही नारद है। हमारे ब्रजवासी कह में ना रद्द या की बात रद्द नहीं हुई वही नारद है। नारद जी की कृपा से हम सबको ये कथाएं प्राप्त हो रही हैं। बोले देवर्षि नारद भगवान की पहुंच गए, प्रणाम किया है। माँ ने कहा, पार्वती जी ने, अरे बड़े दिन है गए, क्या बात है, आते क्यों नहीं हो? बोले भगवान की प्रेरणा से आई है। बोले क्या करें माँ, आजकल सब दिखावटी प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वक्त पड़ा तो कोई नहीं, ये दुनिया अपने अपनों की, अपनों में अपना कोई नहीं। माँ सब दिखावटी प्रेम है इसलिए अब आना जाना बंद। अरे गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, 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 स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि
इसलिए आना जाना बंद कर दिया है। बोले सुनो, भले ही स्वार्थ को होए, लेकिन तुम्हारे जो है ना ये, मतलब कौन, मुझे भोलेनाथ जी मोते बड़ो प्रेम करें, बहुत प्रेम करें मोते, और आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छुपाई हो। आचार्य जी इनको वहीं पास में ही बिठा दें, जिससे आवश्यकता भीतर से, है ना। नारायण श्रीमन नारायण। और आज तक कोई बात नहीं छुपाई। बोले अच्छा, फिर तो ये बात बताई होगी। बोले कौन सी? बोले भोलेनाथ जी गलों में मुंडों की माला धारण करते हैं, ये किसकी धारण करते हैं पता है? अरे प्रेम तो बहुत करें, लेकिन ये आज तक बात नहीं बताई। आपने सुना होगा, जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, शिव गले में मुंडे माला। हैं? ये मुंडमाला किसकी है? बताया? बोले नहीं। इतना कहा, नारद जी चले गए। रास्ते में भोलेनाथ जी मिले। बोले प्रभु जल्दी जाइए, आपको बुला रहे, आपको माता जी बुला रही हैं। इतना ही बहुत था। बोले अब भोलेनाथ जी समझ गए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आया है, नंबर 1 है। भोलेनाथ जी पहुंचे, ये कोप भवन में पहुंच गई। अब ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत में सब खुला ही खुला हो, व्यवस्था तो सब होती है। आप गए नहीं? अर्धकुंभ में अभी भागवत हुई थी हमारी, वहाँ भी जैसे सारी व्यवस्थाएं हो गई, ऐसे कैलाश में भी व्यवस्था है। बस मुड़ के खड़ी है गई। भोलेनाथ जी ने कहा देवी क्या बात है? बोले बोलो मत मोते, तुम बात मत करो। क्यों? बहुत छुपावे लगे हो मोते बात। अरे बात तो बता देवी, क्या हो गया? बोले नारद आया था, भला हो उस नारद का, मुझे तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। मतलब भला हो उस नारद का, वो आकर के मुझे बता गया। तुम ये बताओ, ये गले में माला मुंडों की किसकी है? अरे देवी, हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब अरे जीते जी तो सब करें, हम तो मरने के बाद भी करते हैं। मतलब जब आप शरीर छोड़ती हैं तो आपकी मुंडों की माला को हम गले में धारण करते। हे भगवान, इतनी झूठ! मतलब देवी बोले हम बार बार मरते हैं और तुम ऐसे जीवन घुट्टी पी रखी है कि तुम अमर हो गए। ऐसा क्या है आपके पास जो आप अमर हो जाते हो? कृपया करके हमें सुनामे, नहीं तो ध्यान रखियो। अच्छा, बोले देवी मैंने एक अमर कथा का पान किया है, उससे मैं अमर हो गया। ओह, कृपया करके सुनामे। बोले अभी सुनाते हैं, लेकिन इस कथा का नियम है। कथा सम्मुख बैठ के सुननी चाहिए, पीछे या ऊपर बैठ के नहीं सुननी चाहिए। कल आपको हमने कथा में बताया था, हनुमान जी ने ऊपर ध्वजा में बैठ करके भगवत गीता को श्रवण किया तो पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। और फिर गीता के ऊपर भाष्य लिखा, काशी बनारस में बैठ के तब जाके मुक्ति मिली। हनुमान जी ना ऐसा ना व्यास गादी से ऊपर नहीं। बहन जी कह रही है कि हम नीचे बैठ जाए, ना व्यास गादी से नीचे बैठ सको, कुर्सी पे सुविधा के अनुसार, थोड़ो थोड़ो डिस्टेंसिंग को पालन करते भाई। नारायण, कथा सम्मुख सुननी चाहिए और बीच बीच में उठना नहीं चाहिए। और इसके बाद में एकाग्र भाव से होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। ठीक। और देवी सुनो, मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं। अब तुम सुन रही हो कि नहीं पता कैसे चले, इसलिए बीच में ओम 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 का उच्चारण करते रहना। ठीक है, सुनाओ। इधर जो पक्षी था, वो पक्षी उड़ता हुआ, जो पक्षी था उड़ता हुआ गया और कैलाश पर्वत में एक सूक्ष्म रूप लेकर के एक अंडे में प्रवेश कर गया है। ध्यान दीजिएगा, इधर डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कोई सुन ना ले कथा। क्यों? सुन ली तो आफत हो जाएगी, कोई पक्षी है तो पक्षी ही रह जाएगा।
अमर हो गया तो पक्षी रह जाएगा। सबके सब चले गए। पक्षी पक्षिणी का एक जोड़ा रहता है। पक्षिणी ने एक अंडे को गर्भ से जन्म दिया। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, अंडा फूट गया, पक्षी उड़ गए, कोई नहीं है और फूटे अंडे में ही प्रवेश किया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज ये कथा सुना रहे हैं, तो आइए एक भजन के माध्यम से हम और आप इसका भी आनंद लें। अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे हैं सुनाने, अमर कथा जब लगे हैं सुनाने, गौरा को त्रिपुरारे, हाँ हाँ गौरा को त्रिपुरा ऊँगरा तेरयो तोता, उमा के पड़ गए सोता, हाँ ऊँगरा तेरयो तोता, उमा के पड़ गए सोता। शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ की जय। हिफाजत कर रख दे। अरे अमर कथा भोले ने गौरा को बाँच सुनाई, अमर कथा भोले ने गौरा को बाँच सुनाई। अरे अमर कथा भोले ने गौरा को बाँच सुनाई। अरे अमर कथा भोले ने गौरा को बाँच सुनाई। अरे कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई। अरे भोले को पहचान पड़ी ना, भोले को पहचान पड़ी ना, भोले को पहचान पड़ी ना, भोले को पहचान पड़ी ना। तोते की होंकार, हाँ हाँ तोते की होंकार, ऊँगरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए तोता, हाँ ऊँगरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता। गौरी शंकर भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए भाव से। और नींद से जागी गौरा मन सोच कियो है भारी। और नींद से जागी गौरा मन सोच कियो है भारी। और नींद से जागी गौरा मन सोच कियो है भारी। नींद से जागी गौरा मन सोच कियो है भारी। अरे कहने लगी शंकर से पिया लग गई आँख हमारी। कहने लगी शंकर से प्रिय लग गई आँख हमारी। अरे आदि कथा सुनी है नाथ मैंने, आगे कथा सुनी है नाथ मैंने, आदि कथा सुनी है नाथ मैंने। फिर से कहो त्रिपुरारी हूँ गिरा दे रही तोता, उमा के पड़ गए सोता, हाँ ऊँगरा दे रही तोता, उमा के पड़
जब बोले हैं ये दिया हुकारा किसने, अरे भोले जब बोले अरे भोले ये बोले हैं ये दिया हुकारा किसने, अरे भोले जब बोले हैं ये दिया हुकारा किसने, अरे चिंता ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने, अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, अरे शिव जी पड़े पिछारे, हाँ हाँ शिव जी पड़े पिछारे, ऊपरा दे रही तोता वो माथे पड़ गए सोता, हाँ ऊपरा दे रही तोता वो माथे पड़ गए सोता। बोले शंकर भगवान की। जय हो। तोता जब उड़ गयो तब व्यासी भवन में पहुँचो, तोता जब उड़ गयो तब व्यासी भवन में पहुँचो, अरे तोता जब उड़ गयो तब व्यासी भवन में पहुँचो, तोता जब उड़ गयो तब व्यासी भवन में पहुँचो, अरे व्यासी भवन में जाय करे वहाँ सोई रही व्यासी की रानी, व्यास भवन में जाकर वहाँ सो रही व्यास की रानी, अरे जब रानी ने लई है जमाई, रानी ने लई है जमाई, जब रानी ने लई है जमाई, जब रानी रानी ने लई है जमाई, अरे मुख में गयो समाय, हाँ हाँ मुख में गयो समाय, भूकरा दे रहे तोता वो मांगे पड़ गए तोता, हाँ भूकरा दे रहे तोता वो मांगे पड़ गए सोता, हाँ भूकरा दे रहे तोता वो मांगे पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता वो मांगे पड़ गए सोता। अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन डाल, अरे अमर कथा जब लगे है सुनाने, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारे, हाँ हाँ गौरा को त्रिपुरारे, घूंघरा दे रही तोता वो माँ के पड़ गए सोता, हाँ घूंघरा दे रही तोता वो माँ के पड़ गए सोता, हाँ घूंघरा दे रही तोता वो माँ के पड़ गए सोता। बोले शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वते पतये, हरे 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 महादेव। शंभु। उमा के पड़ गए सोता, फूंकेरा दे रही तोता। बहुत से लोग कहते हैं उमा जी सो गई, गलत बात। जगत जननी पराम्बा जगदम्बा कभी सो सकती है? आप विचार कीजिए, देवी माँ सो सकती है क्या? गलत बात, बिल्कुल नहीं सोई।
भजन में भाव रखा है, भाव समाधि लगी है, भाव समाधि। जैसे कोई लीला चल रही है और हम वहां लीला में खोए गए। भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली, आदि कथा सुनी है नाथ मैंने फिर से कहो त्रिपुरारी। नारायण बद्री नारायण धाम कैलाश पर्वत के नीचे, उससे नीचे वहीं पास में वेद व्यास जी हैं। इनकी पत्नी पिंगला मन में विचार किया, स्वामी बड़े बूढ़े है गए हम, कोई बालक नहीं भयो है। अरे चिंता मत करो देवी, भगवत कृपा होगी, बालको होएगो। इतना विचार कर रहे थे कि वो पक्षी जो था, जो उस अंडे में पहुंचा था जीव, कथा को सनई सनई सुना, अंडा जो था फूटा हुआ वो साबुत हो गया, उसमें जीव पड़ गया। जब माँ को भाव समाधि लगी तो वो बोलने लगा माम ओम ओम, ऐसे बोलने लगा है। यानी तोते ने भी कथा सुनी है। भोले नहीं नाथ जब मारने को भागे, उड़ता हुआ आया और वेद व्यास जी की धर्म पत्नी को जैसे ही उबासी आई से मुख में गयो समाया। भोलेनाथ जी आए मारने को, भगवान आए बचाने को, बोले अपनों ही बालक है, अपनों ही भक्त है। इस तरीके से संधि हुई और अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। और इसके बाद में इधर वेद व्यास जी की जो पत्नी है कहने लगी स्वामी हाँ क्या बात है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ओ वेद मंत्रों का उच्चारण, कान लगाया, वास्तव में हो रहा है। अरे बेटा गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, बहुत समय हो गया। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे श्री सुखदेव महाराज। नहीं आऊंगा पिताजी, क्यों? मैं बाहर आया, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, इसलिए नहीं आऊं। मैं वचन देता हूं माया नहीं पकड़ेगी। बोले भगवान आकर के कहें कि माया नहीं पकड़ेगी तभी बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। फिर क्या था, भगवान को आना पड़ा साहब, भगवान को आना पड़ा। शुक्र मेरी माया का तुझ पे कोई प्रभाव नहीं होगा, आज आए। और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर भागे चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जन्म लेते ही जिसने वैराग्य धारण कर लिया, ऐसा कोई हो सकता है भैया? जिसका नारक छेदन भी ढंग से नहीं हुआ, सीधे जन्म लेते ही जंगल की ओर। पिताजी आवाज दें बेटा बेटा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्। पुत्र निकल के जा रहे थे जंगल में से, स्त्रियां भी कुछ नहा रही थी वहीं। आगे ये चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। वेद व्यास जी पीछे वृद्ध हैं, दौड़ लगा रहे हैं बेटा बेटा। पुत्र का मोह बड़ा विचित्र होता है, चाहे रोज डंडा लगावे लेकिन बेटा तो बेटा ही है। मोहियंत यस, बड़े बड़े मोहित है जाए साहब। वेद व्यास जी गए, स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं करे, परंतु वेद व्यास जी को देख करके वस्त्र धारण कर लिए। ओह, पूछ लिया बेटियों, तुम तो मेरे लिए बहुत बच्चे समान हो, मैं कितना बूढ़ा, मेरा बेटा
दिगंबर वेश धारण किए सीधा निकल गया, जिसके लंगोटी भी धारणा नहीं है? उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने, मुझ बुढ़े को देख के बोले बाबा यही तो भेद है। आपके पुत्र की दृष्टि में भेद नहीं है, ये नर है कि नारी है, लेकिन आपकी दृष्टि में भेद है, नर नारी। ओ मेरा बेटा तो वास्तव में परमहंस है। अब जन्म लेते ही सन्यास लिया। श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, व्यास जी किसके पुत्र हैं? वेद व्यास जी। सुनो, नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर और पाराशर के हुए वेद व्यास जी महाराज, पाराशर जी के। और वेद व्यास जी के हैं श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि हर व्यक्ति अपने खाने पीने, रोने धोने, इन चीजों में लगा है और आगे बड़ी विचित्र व्यवस्था होगी, इसलिए अपने एक वेद के 3 भाग करे तो 4 रूपों में हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सुमंत, वैनसाम, पायन आदि शिष्यों को अलग अलग दे दिया, लेकिन वेद बड़े विचित्र, उनको समझ पाना बड़ा कठिन भैया। हमने तो वेद पढ़े हैं थोड़ा बहुत, दंडी आश्रम श्रीधाम वृंदावन में यजुर्वेद पढ़ने जाते थे हम। रुद्राष्टाध्यायी बड़े कठिन है, आपको बता मैं, वेदों की भाषा। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, हैं? बड़े विचित्र हैं। लोगों को लाभ कैसे मिले इससे, तो वेदों को सरल भाषा में किया और पुराणों का वर्णन कर दिया गया। प्रेम से बोली राधे राधे। और इसके बाद असंतोष बैठे हैं, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, मन में संतोष नहीं है। फिर नारद जी से प्रेरित होकर के सरस्वती नदी में स्नान करके नारद जी ने कही, मेरे पिताजी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत दी है। नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को दी। बोले शायद इससे आपको शांति मिलेगी। और जो वेद व्यास जी ने देखा और देख करके गदगद हो गए, और उसी चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया गया, जो आज हमारे और आपके सामने विराजमान है। बोले भागवत भगवान की, ने कहा जयकारो तो लगाए दे जोड़ते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, और विचार किया ये भागवत कथा किसको दी जाए। एक बात बहुत विचार करने की है, आजकल भागवत किसी को भी दी जा रही है 6 महीने में। बोलो राधे राधे। है आजकल प्रचलन चल गए जगह जगह, नाम का क्या बखान करूं, आप सब समझदार हैं। 6 महीने में भागवत की कथा तैयार, कैसेटों के द्वारा सुनकर के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या ब्राह्मण इतर कोई और हो। ध्यान दीजिए, श्री सुखदेव जी, वेद व्यास जी सुखदेव जी को कितना सूझबूझ समझ करके दे रहे हैं भागवत। भागवत परमहंसों की संहिता है, वैष्णवों का परम धन है। एरे गहरे नथु खेरे के बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शेरनी का दूध लोहे के पात्र में लोगे, छार होकर के बाहर निकल जाएगा, छेद करके निकल जाएगा शेरनी का दूध। शेरनी का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में लिया जा सकता है। और भागवत का जो ज्ञान है, इसके लिए वैष्णव होना बहुत जरूरी है। और वैष्णवों के लिए ब्राह्मण, वैष्णवों का अर्थ ही ब्राह्मण बताया है श्री राममूर्ति जी महाराज ने। हर एक किसी के बस की बात नहीं है ये।
गुरु परंपरा से प्राप्त भागवत को ही मान्यता प्रदान करें आप। सबसे पहले आप कभी किसी से भागवत करावें तो एक बात पूछ लें, भैया आपके गुरु कहाँ हैं, कौन है? ऐसा तो ना कहीं निग्रह होए बिना गुरु को। हाँ, गुरु परंपरा से प्राप्त विद्या का ही लाभ प्राप्त होता है। और जो खुद ही गुरु बन जाए स्वयंभू, बोले हमारे हम ही गुरु हैं और हमारा कोई गुरु नहीं है, तो सावधान रहें ऐसे गुरुओं से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। विचार किया भागवत किसको दे में, याद आ गया, ओ ऐसा परमहंस कहाँ मिलेगा मेरा बेटा जैसा, जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया, वैराग्य धारण किया। आवेगा कैसे, ना जाने कहाँ होगा। शिष्यों को बुलाया, बोले इधर आओ भाई। हाँ गुरुजी, ले 2-4 श्लोक पढ़ो और जाओ जगह जगह सुनाओ। मेरा बालक बेटा जहां भी होगा सुनेगा, तो सुनते ही खिंचा चला आएगा। 2-4 श्लोक रटा दिए और शिष्य गुणगान करते हुए जा रहे हैं। एक गुफा देखी और उस गुफा में श्री निर्गुण सत्ता की लीन श्री सुखदेव जी बैठे हैं, निर्गुण ब्रह्म। शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाया, वरेहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदेवाशः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयने गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदे गीतिकीर्ति। भगवान कैसे हैं? वरहा पीढ़म, मोर पंख धारण किए हुए, नटवर का स्वरूप, नटवर वपुः, सुंदर स्वरूप जब देखा। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, नंगे पैर श्री धाम वृंदावन में अपनी गैयन को लेके चलें। गैया आगे जा रही हैं, पीछे कन्हैया जा रहे हैं। गैयन की चरण रज की धूल उड़ रही है और कन्हैया के घंघराले घंघराले बालन पे धूल लग रही है। ऐसे दिव्य रूप को गोपियां देखती हैं तो बड़ा मन मोहित होता है। सखी देखो तो सही, हमारे कन्हैया कितने मलूक लग रहे हैं, धूल लगी है चेहरा पर। सुखदेव जी ने कहा, वाह कितना सुंदर स्वरूप है। नेत्र खुल गए, हम भी देखना चाहते हैं ऐसे ठाकुर जी को। फिर नेत्र बंद कर लिए। कोई जरूरी नहीं है जो देखने में सुंदर है वो अंदर से सुंदर होए। कभी कभी जो देखने में ब्यूटीफुल होता है सुंदर, वो अंदर से बड़ा खतरनाक होता है। बोलो राधे राधे। देखने में तो खूब सुंदरता पाई है, लेकिन बाकी बात काऊ को नहीं सुहाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संदेह हो रहा था स्वभाव के प्रति, तब तक दूसरा श्लोक एक शिष्य ने और गुनगुना दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा यजदप्यसादिवी लेभे गतिं धा त्रिचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी माने बकासुर की बहन बकी, बकी माने पूतना। ये दोनों बहन भैया जहां बैठ जाए बड़ी बकी बकी करें। बकी और बकासुर, पूतना और बकासुर, इतनी बकबकी करें काई की सुनंदे नहीं, काई की बात नहीं। वाह प्रभु, ऐसा धन्य आपका स्वभाव। कालकूट विष लगा करके स्तनों पर आई
वाह ठाकुर, आपको कैसे आई आपके पास? मारने की भावना लेकर के आई है। लेकिन ठाकुर जी धन्य हैं, आपने उस पापनी पूतना को भी मां की गति प्रदान करी जो हर एक किसी को प्राप्त नहीं होती। ताली तो बजा दे, इतनी अच्छी बात बताइए। इतना सुंदर स्वभाव हम भी देखना चाहेंगे। और तुरंत समाधि छूटी है और चल दिए हैं जैसे चले। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। चरणों में प्रणाम किया पिताजी के। वेद व्यास जी जिस पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे थे, धन्य है भागवत की कथा आज उस पुत्र को ही घर लेकर के आ गई है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज श्री सुखदेव जी महाराज तो गोदोहन काल से ज्यादा रुकते नहीं है। उन्होंने परीक्षित जी को 7 दिन भागवत कैसे सुनाई, कहां सुनाई, कैसे सुनाई, क्या कारण था, हमें विस्तार से बताओ। तो परीक्षित जी के जन्म के विषय में बताने लगे हैं। ऋषियों, उस समय की बात है, महाभारत काल की। 18 दिन बीत गए महाभारत में और आज भीमसेन की गदा से दुर्योधन की उरुदंड जंघा का भेदन हुआ है, तोड़ दी गई है और पड़ा है दुर्योधन। 18 दिन बीत गए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्यगधा भीमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन पड़ा है, दुर्योधन से अश्वत्थामा मिलने आया। मित्र, तुम्हारा वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा, आज तुम्हारी ये दशा किसने करी तुम्हें नहीं पता। भीम ने, पांडवों के कारण। मुझे इस बात का दुख नहीं है, पांडवों ने मेरा ये हाल कर दिया। कुछ लोग अपना घाटा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर दूसरे का होना चाहिए, इसमें बड़े खुश होते हैं। अपना घाटा करके भी दूसरे को घाटा देने में बड़ा खुश होता है व्यक्ति। मित्र, तुम्हारी ऐसी दशा? बोले हाँ। किस बात का दुख है? बोले मेरी जो दशा है ठीक है, लेकिन वो 5 थे, 5 के 5 हैं, किसी का कुछ नहीं हुआ। बस मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों का सर लेकर के अभी आता हूं। ठीक है भैया। काक उलूकन न्याय से, मतलब उल्लू जैसे रात्रि में रहता है, चलता फिरता है, आज उल्लू की तरह ही रात्रि में चला है और आज चल करके जो शिविर में पहुंचा पांडवों के, तो पांडवों को भगवान पहले ही ले गए थे। अरे आज उत्सव की रात्रि है, सबके सब हार गए हैं और तुम जीत गए, चलो चलें, लेकर के चले गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पांडवों की सैया पर ही आकर के, यानी सैन कक्ष में पांडव के पुत्र ही आकर के लेट गए हैं, जो देखने में पांडव जैसे लगते थे। प्रतिविंद श्रुत सैन श्रुत कर्मा आदि। इसने सोचा कहीं जय पांडव तो ना आए अंधेरे की झटपटाहट में, और 5 के सर को काट लिया है और ले जा करके दुर्योधन से कह दिया, मित्र अरे तुम एक की कह रहे थे, देखो मैं 5 का सर लेकर के आया हूं। जो देखा, देखते ही आश्चर्य हो गया।
अरे अरे ये पांडव नहीं है, फिर ये पांडव पुत्र हैं। मेरा इनसे कोई विशेष वैर तो नहीं था, वैर तो मेरा मुख्य रूप से पांडवों से है। देखते ही प्राणांत हो गया। इधर अश्वत्थामा ने सोची यदि वो जीवित हैं तो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे पांडव। दौड़ा है, भागा है। इस घटना का पता चला द्रौपदी को तो रो पड़ी, चिल्ला पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा दुरद्वा पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। किरीटमाली अर्जुन का नाम है। देख करके बड़ी दुखी हुई, मेरे पांचों के पांचों मर गए। रो पड़ी। अर्जुन को क्रोध आ गया। ए द्रौपदी, जिसने भी ये गलत कर्म किया है तेरे सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। आज चल दिए। माधव ने रथ को पकड़ा, सारथी बन के चले, अर्जुन पीछे चले। चलते चलते अश्वत्थामा ने सोच लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। अर्जुन डर गए। भगवान ने कही तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने ही वाले थे। विश्राम किया है। इसके बाद उसको बंदी बनाया है। जो बंदी बनाया भगवान ने कही मारते क्यों नहीं हो? बोले लेकर के वहीं जाकर के मारूंगा, वचन दिया है। बंदी बना करके द्रौपदी के सामने लाए। जो द्रौपदी ने देखा तो आश्चर्य देखिए, द्रौपदी रस्सियों को खोलने लगी है। मुच्यता मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्य धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमा सविसर्गोपसंयमा। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कैसा भी सही है तो ब्राह्मण पुत्र। आज गुरु पुत्र ही गुरु के समान विराजमान है। कैसा भी सही। अरे मेरे 5 बेटा मर गए, कोई बात नहीं, मेरे पतियों का अवलंब तो मेरे पास है। लेकिन माता कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य पधार गए हैं रणभूमि में, एक पुत्र का आश्रय लेकर के बैठी है। यदि ये मर गई, यदि ये मर गया तो उसकी छाती पर क्या बीतेगी? मैं जानती हूं पुत्र मरने की पीड़ा क्या होती है। इसे मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन ने कही नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने प्रतिज्ञा करी है। भीम ने कह दिया सब छोड़ दो, मेरी गदा से ये नहीं छूटेगा, इसको जान से मार दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी सही कह रही है, छोड़ दो। बात जब उलझती चली गई, अर्जुन भगवान के पास आए, द्वारिकाधीश के पास। बोले हे स्वामी, हे नाथ, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताहि बदारहण। ब्रह्म बंधुर, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, उसका दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान मत करो, यही उसका वध है। और आतताई, जो छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कही मैं करूं क्या? ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसने बच्चों को मारा है। बोले मैंने तो बता दिया, अब तुम्हें जो उचित लगे सो करो। अर्जुन को याद आ गया, भगवान ने बताया था माननीय पुरुषों का अपमान ही वध है। पास में गए और अश्वत्थामा की मस्तक में से चमचमाती मणि को खींच लिया है, धक्का मार करके भगा दिया।
मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्तः मूर्धजम, अपमानित तो होकर के भगा दिया है। अश्वत्थामा ने सोच लिया, बोले मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, यदि तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला रह गया तो। भगवान चल रहे हैं, बोले बहुत दिन है गए, अब हम अपने घर को जामे, सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रथ पर एक पैर, ध्यान दीजिए झांकी कितनी प्यारी है, एक चरण रथ पर है, एक भूमि पर, एक हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे। इतने में देखते क्या हैं कि पांडवों की कुलवधु उत्तरा, उसके गर्भ पर वज्र का प्रभाव किया है, प्रहार किया है, रोती चिक्कारती हुई दौड़ पड़ी है। हे कृष्ण रक्षा करो, हे माधव, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी करो या मत करो, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। क्यों? बोले यदि ये गर्भ नष्ट हो गया तो आज पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। जो भगवान ने देखा, देवी चिंता ना करो, अंगूठे की बराबर का रूप धारण किया और गर्भ में प्रविष्ट करके आज रक्षा करी है। बोले दीनबंधु भगवान की। ध्यान दीजिए, द्रौपदी पर भी संकट आया था, उत्तरा पर भी आया, पर उत्तरा ने किसी की सहायता नहीं मांगी, सीधी भगवान की चरण शरण ग्रहण करी। और द्रौपदी सोचने लगी जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, अरे मैं छत्राणी हूं, मैं स्वयं रक्षा कर सकती हूं अपनी। स्वयं रक्षा कर सकती हूं। जब इसका वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण, तो दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीन बंधु, दीन है कि द्रुपद दुलारियों पुकारी है। अपनो सबल छाड़ ठाड़े पति पारत से भीम, महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी है। अवन रो पहाड़ कीनो शेष कवि, भीष्म कर्ण द्रोण सभीयों बिचारी है। नारी मध्य साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। जब इसका वस्त्र हरण हो रहा था, पहले सोचे मेरे 5 पति, कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, सबने गर्दन नीचे कर ली, दुशासन खींच रहा है, जो दुशासन चीर खींचे। विचार किया मैं छत्राणी हूं, स्वयं रक्षा कर सकती हूं अपनी। दोनों पकड़ लिया हाथों से। जब देखा मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, भगवान को आवाज दे रही है, भगवान नहीं आए। एक हाथ से भगवान को पुकार रही है, हे कृष्ण। भगवान बैठे, बोले पगली, अभी अपना बल है, जो अपना बल लगाता है भगवान उसकी सहायता नहीं करते। जो भगवान पर न्योछावर होता है भगवान उसकी सहायता करते। भगवान भोजन करने बैठे, सत्यभामा भोजन परोस रही है। भगवान ने एक ग्रास लिया, जो पाने को बैठे, जो पाने लगे, उठे दरवाजे पर जामे, लौट करके आवे। सत्यभामा ने आश्चर्यचकित रह गई, स्वामी आज से पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा, क्या बात है। बार बार उठे, बार बार जामे, बैठ जामे, बार बार। सत्यभामा ने पूछ लिया, भगवान ने कह दी, अरे सत्यभामा, आज मेरी भक्ता पर आंच पड़ी है, लाज उठ रही है उसकी समाज में,
और वो आज अपना बल लगा रही है। पगली एक बार मुझको पुकारती नहीं, अरे एक बार मेरा नाम तो ले, मैं जाकर के उसकी रक्षा करने को तैयार हूं। जब जो द्रौपदी के चीर हरण हो रहा है, आज जब द्रौपदी के पूरे ही वस्त्र खिंचने लगे, दोनों हाथों से चिल्लाइए, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने आज वस्त्र का अवतार लिया है, रक्षा करी है। सुंदर सफेद श्याम बैगनी हरीरी पीली, नीली बहु तेरी बादामी दर्शाए हैं, खाकी मुल्तानी पियाजी जाफरानी, और देखत सबही के मन आसमानी लगी छाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज ये बजाज आज, लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सोलाए हैं, लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सोला। खींच तो जावे। विदुर जी ने कही, अरे दुष्ट दुशासन, ये चीर नहीं है, ये पीतांबरधारी है, तेरी तो चले तेरे बाप पर भी ये पूरी नहीं होगी। आज खींचते 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 थक करके गिर पड़ा है। आज भगवान ने लाज रखी है। नारी मध्य साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, और नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी। बोले दीन बंधु भगवान की आज रक्षा करी है। उत्तरा भी आई है। उत्तरा ने हाथ जोड़ करके कहा, कामम दहतु माम नाथा मामो गर्भे निपात्यताम। आज उसके गर्भ की भी रक्षा करी। और परीक्षित जी ने उत्तरा के गर्भ में ही 4 हाथ वाले कृष्ण का, द्वारिकाधीश का दर्शन भी कर लिया। संसार में बहुत माताएं हैं, हुई हैं, जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया। प्रहलाद, ध्रुव आदि के रूप में भगवान को जन्म दिया, राम और कृष्ण के रूप में। लेकिन शायद ही ऐसी कोई माता हुई होगी जिसने भक्त और भगवान को अपने गर्भ में ठहराया हो। ये सौभाग्य उत्तरा को मिला है। एक साथ भक्त और भगवान है। और आज जब सब कुछ हो गया, भगवान जाने लगे, तो कुंती भुआ पर नहीं रह गया और हाथ जोड़ करके कह दिया, हे प्रभु, जब